मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें हमने ऑटोट्रॉप्स, हिटरोट्रॉप्स का मीन्स समझा था। ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स इंक्लूड होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। और हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि कैसा होता है, इसकी इक्वेशन देखी थी हमने, लाइक जैसे ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब हम एक्टिविटी करके देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो स्टार्च फॉर्मेट होता है वो फोटोसिंथेसिस में कैसे शो होता है। टू शो डैट क्लोरोफिल इज़ एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल वास्तव में ज़रूरी है क्या, तो इसलिए हमने एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें हम एक लीफ ले लेंगे, ठीक है, और उस लीफ के पोर्शन में क्या करेंगे, हम कोई भी लीफ ले लेंगे किसी भी प्लांट की, और फिर हम इस पर ब्राउन कलर आयोडीन डालकर हम इसका टेस्ट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो वी ऑब्जर्व के ग्रीन पार्ट है, केवल जो लीफ का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ही केवल कैसा हुआ है, वो ही केवल स्टार्च का टेस्ट दे रहा है, मतलब वो ही केवल ब्लू ब्लैक हो रहा है, बाकी पार्ट नहीं हो रहा है। जैसे डायग्राम में देखो, यहाँ पे केवल ग्रीन पार्ट था वही ब्लू ब्लैक हुआ है, बाकी पार्ट ऐसा कैसा ही है, मतलब केवल क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट है तो ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल होगा, और जहाँ क्लोरोफिल होगा वहीं फूड मेक होगा। ठीक है, तो जिससे स्टार्च का टेस्ट यहीं पे हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक्टिविटी 2 है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होती है कि फोटोसिंथेसिस में, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे तो फिर देखते हैं कि फूड मेक होता है या नहीं होता। तो हम एक लीफ के पार्ट को क्या करेंगे, एक जार में डाल देंगे और इसमें कास्टिक पोटाश डाल देंगे। कास्टिक पोटाश क्या करेगा, जो इस जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो रहेगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये लीफ वाले इस पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में क्या होगा, फूड मेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो फूड ही नहीं बन पाएगा। तो हम इस लीफ वाले पार्ट में जब आयोडीन टेस्ट करेंगे, देखो इस लीफ वाले पार्ट में जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लू ब्लैक नहीं होगी, मतलब क्या है, यहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रही थी। तीसरी एक्टिविटी है कि ग्रीन लीव सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये ग्रीन लीव जो फूड मेक करती है वो स्टार्च के फॉर्म में करती है, नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, लीफ को बॉईल कर लेंगे लीफ को, और फिर उसको हम अल्कोहल से बॉईल करेंगे, फिर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि बॉईल करने के बाद में जो स्टार्च है वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा अल्कोहल, तो फूड मेक नहीं होगा, तो वो वाला पार्ट क्या होगा, ब्लू ग्रीन, ब्लू डार्क, ब्लू ब्लैक नहीं होगा, मतलब स्टार्च टेस्ट नहीं देगा। ऐसे ही एक और एक्टिविटी है कि लीव्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिमूव होती है नहीं होती। तो यहाँ पे एक बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी से फुलफिल कर लेंगे, और एक हाइड्रिला का प्लांट लेंगे, एक्वेटिक प्लांट, और उसके ऊपर एक फनल रख देंगे और उसके ऊपर एक पानी से भरी हुई टेस्ट ट्यूब रख देंगे। तो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस होएगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होएगी। तो ऑक्सीजन गैस जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में आएगी ऊपर, तो पानी का लेवल क्या आएगा, नीचे आएगा, और हमें बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये बबल्स ऑक्सीजन गैस के हैं। ठीक है, ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हिट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो एनिमल्स अपना फूड खुद मेक नहीं कर सकते और अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हिट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई इसकी, द वर्ड हिट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, दस हिट्रोटॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, मतलब अपना न्यूट्रिशन अदर से ले रहे हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, अपना फूड खुद मेक नहीं कर सकता सिंपल सब्सटेंस से, बट ऑब्टेन्ड रेडीमेड फूड मेड बाय ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अपना फूड कहाँ से लेता है, प्लांट्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड हिट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव हिट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स हिट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और इस टाइप के एनिमल्स को हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे हम अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे, जैसे पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स मतलब ये भी अपना फूड खुद मेक नहीं कर सकते, ये दूसरे पे पैरासाइट रहते हैं, परजीवी रहते हैं, है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derive its ready-made food from the body of another living organism is called parasitic nutrition। तो ये parasitic nutrition की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल हो गया कस्कुटा अमरबेल। ये नॉन ग्रीन प्लांट है तो अपना फूड तो खुद मेक नहीं करेगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंस है। ठीक है, इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, इट्स लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम होता है जो
ब्रांचेस पे, ट्री की ब्रांचेस पे चढ़ जाता है और इसमें स्ट्रक्चर होते हैं हिस्टोरिया, जिनसे ये अपना फूड लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ये भी टोटल पैरासिटिक होते हैं। मिस्टिल टॉय पार्शियली पैरासाइट है। दिस प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स, इसकी लीव तो ग्रीन्स होती है बट इट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ग्रीन लीव्स तो होती है, फूड तो खुद मेक करता है, लेकिन वाटर मिनरल्स होस्ट प्लांट से लेता है, जिससे ये ग्रो करता है। देन ओनली इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ऐसे ही है सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। रेनी सीजन में तुमने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे रोटिंग वुड पे, ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जैसे मशरूम वगैरह। तो सेप्रोफिटिक प्लांट्स किसे बोलेंगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, डेड प्लांट से और डेड एनिमल से, तो ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। आज इतना ही वीडियो में, नेक्स्ट अगले वीडियो में कराया जाएगा तुम्हें। थैंक यू।